तो किनके वजह से हमारी सभ्यता और संस्कृति बची हुई है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। मेरा एक सपना है राजा बनने का। राजा कैसे बनोगे? तो मार करके। सर ये जो विराट कोहली है ना, वो शतक लगाने के बाद अपने बैट को जमीन पर रखते हैं, अपने बैट को जमीन पर रखते हैं। मैं जब शादी में जाता हूं ना बेटा, तो गिफ्ट देने से ज्यादा चेक देना पसंद करता हूं। तो चेक से बन जाएगा एंटोन चेकव, एंटोन चेकव, एंटोन चेकव। मामला क्लियर है? हेलो हाय नमस्ते नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। आज की क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं राइटर और उसके चैप्टर के याद करने के ट्रिक को लेकर के, जहां से आपके एग्जामिनेशन में ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस को आप चुटकी में सॉल्व कर दोगे। और हाँ, जाते जाते इस पूरे की पूरी राइटर को और चैप्टर को आप याद करके जाओगे, ये मैं एश्योरेंस दिलाता हूं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लेकर के। सर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को लेकर के याद करने का ट्रिक, महात्मा गांधी की वजह से भारत की सभ्यता और संस्कृति बची हुई है। किसके वजह से प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी की वजह से। अरे याद करो मेरे भाई, फादर ऑफ नेशन को एक ही धोती को पहनते भी थे और ओढ़ते भी थे मेरे भाई। तो किनके वजह से हमारी सभ्यता और संस्कृति बची हुई है? तो आपका जवाब होगा महात्मा गांधी की वजह से। इसलिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा? आपका जवाब होगा महात्मा गांधी ने लिखा। नेक्स्ट, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। प्यारे बच्चों एक बात आपको बताता हूं, आप इस इंसान का नाम सुने हो मेरे भाई? इनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्यारे बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को जब पाकिस्तान भगाया जा रहा था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जोर से बोलने लगे कि भारत मेरा घर है, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। तो मेरे भाई भारत इज माई होम, भारत इज माई होम किसने बोला? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने बोला। इसका मतलब इस चैप्टर को लिखने का काम किसने किया? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने किया। एक बार मैं पहले ही बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये बस ट्रिक है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो कोई भी बच्चा दिल पे मत लेना प्लीज बेटा, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं। तीसरा, अगला है अ पिंच ऑफ स्नफ। यहां पे एक कीवर्ड पहचानो मेरे भाई, एक कीवर्ड आपके सामने दिखा है स्नफ। इस स्नफ का मतलब होता है मेरे भाई खैनी, सिर्फ इतना याद रखो। स्नफ का मतलब क्या होता है? खैनी। अच्छा सर खैनी कौन खाता है? रे भाई एक बात बताते हैं, मेरे गांव में एक लड़का है, उसका नाम है मनोहर। अरे भाई वो जो मनोहर नाम का लड़का है ना, वो हमेशा ही खैनी खाते रहता है। तो याद रखो मेरे भाई, अ पिंच ऑफ स्नफ को कौन लिखा? मनोहर मालगोंकर ने लिखा। अरे कौन लिखा? मनोहर मालगोंकर ने लिखा। बहुत बढ़िया। अगला है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, मेरे पास एक सपना है। एक बात बताओ बेटा, अगर तुम्हारे पास एक सपना है तो तुम सपने में क्या बनना चाहते हो? तुम बोलोगे सर हम राजा बनना चाहते हैं। हम बोलेंगे बेवकूफ हो क्या, भारत में राजा बनने की प्रथा नहीं है। तो आपका जवाब होगा कि सर हम राजा बनेंगे। हम बोलेंगे कैसे बनोगे? तो मार करके बनेंगे, लूट करके बनेंगे। तो मार से बन जाएगा मार्टिन, लूट से बन जाएगा लूथर, और राजा बनेंगे तो किंग। यानी आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है राजा बनने का। राजा कैसे बनोगे? तो मार करके यानी मार्टिन, लूट करके यानी लूथर, और बनना क्या है? राजा। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। याद हो गया मेरे भाई। नेक्स्ट है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इसको याद करने का तरीका देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए प्यारे बच्चों एक कीवर्ड पे, और नाम है आइडिया। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताऊं, एक खिलाड़ी है मेरे भाई जिसका नाम है एक खिलाड़ी है जिसका नाम है रसल, और रसल के पास छक्का लगाने का बड़ा आइडिया है। जब वो क्रिकेट खेलते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो गजब तरीके से वो छक्का लगाते हैं। तो याद रखिएगा आइडिया किनके पास है? तो रसल के पास। अरे किनके पास? रसल के पास। तो रसल से बन जाएगा बर्ट्रैंड रसल। रसल बर्ट्रैंड नहीं, बर्ट्रैंड रसल। इस बात को भी दिमाग में अच्छे तरीके से आप डाल लीजिए। नेक्स्ट है दी आर्टिस्ट। दी आर्टिस्ट कहने का मतलब होता है मेरे भाई, आर्टिस्ट कहने का मतलब कलाकार। ईमानदारी से बताना मेरे भाई, जो आर्टिस्ट होता है वो नया नया में जब वो कोई भी चीज आर्ट बनाना शुरू करता है तो क्या चीज बनाता है मेरे भाई? तो सुगा बनाता है। नया नया में क्या बनाता है? सुगा बनाता है। तो सुगा से बन जाएगा शीगा। सुगा से क्या बनेगा बेटा? शीगा। और नया नया से नोया, नया नया से नायोया। यानी दी आर्टिस्ट को लिखने का काम किसने किया? सीगा नोया ने। मैंने ट्रिक आपके सामने पेश किया। नया नया में आर्टिस्ट पहले सुगा बनाना सीखता है। अरे क्या बनाना सीखता है? सुगा। आर्टिस्ट सीगा नोया, सीगा नोया। याद रहेगा मेरे भाई। नेक्स्ट, A child is born, एक बच्चे का जन्म। ईमानदारी के साथ बताना प्यारे बच्चों, जब एक बच्चे का जन्म होता है, अगर हम लोग जब पैदा लिए हैं मेरे भाई इस धरती पे, तो माँ के गर्भ से गिरे हैं, माँ के गर्भ से गिरे हैं, माँ के गर्भ से गिरे हैं। तो मेरे भाई गिरने से बन जाएगा ग्रीर। क्या बन जाएगा? ग्रीर। यानी इसको लिखने का काम किसने किया प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा जर्मन ग्रीर, जर्मन ग्रीर, जर्मन ग्रीर, जर्मन नहीं, जर्मन ग्रीर। उल्टा लिखा हुआ है मेरे भाई। बात समझ में आया? तुम बोलोगे हाँ सर मामला क्लियर है। मैंने ट्रिक बनाया, एक बच्चे का जन्म हुआ और वो अपनी मां के गर्भ से गिरा।
मामला क्लियर है बेटा, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट, हाउ फ्री इज द प्रेस। यहां पे एक बात आया मेरे भाई, प्रेस। प्रेस का मतलब समझते हो? अरे वही मीडिया वाला। जो मीडिया वाला होता है ना बेटा, वो डरता नहीं है। ये जो इंसान है, ये जो इंसान आपके सामने दिख रहा है, पहले ये इंसान किसी से डरता नहीं था, किसी के मुंह में माइक घुसेड़ देता था मेरे भाई। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यानी जो मीडिया वाला होता है वो डरता नहीं है किसी से, बल्कि वो गजब गजब का शायरी भी सुनाता है। तो डरना से बन जाएगा डोरोथी, डोरोथी, और शायरी से शेयर्स, डोरोथी एल शेयर्स, डोरोथी एल शेयर्स। बिल्कुल क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक मैंने बताया, प्रेस किसी से बात करने वक्त डरते नहीं है, बल्कि वह उन्हें शायरी सुनाते हैं। मामला क्लियर है बेटा जी, बहुत बढ़िया। आगे है दी अर्थ। दी अर्थ, अर्थ कहने का मतलब जमीन। एक बात बताओ बेटा, जमीन पे हम क्या करते हैं? बैठते हैं। जमीन पे क्या करते हैं? बैठते हैं। तो बैठने से बन जाएगा बैट्स, बैट्स, बैट्स। दूसरा तरीका, सर ये जो विराट कोहली है ना, वो शतक लगाने के बाद अपने बैट को जमीन पर रखते हैं, अपने बैट को जमीन पर रखते हैं। तो सर जमीन, अर्थ का मतलब जमीन, और रखते कहां है? रखते कहां है बैट को? जमीन पर। तो बैट से बन जाएगा बेट, यानी एच.ई. बेट्स ने दी अर्थ को लिखा है बेटा। याद हुआ? बोलो हाँ। अरे चैट बॉक्स नहीं, कमेंट बॉक्स खाली है मेरे भाई, आपका जवाब सुनने के लिए, आपका प्रशंसा सुनने के लिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आइए। अगला है अ मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव। एक बात बताओ मेरे भाई, जब हम बात करते हैं इस मैरिज को लेकर के, यहां पे एक वर्ड आया मैरिज। मैं अपनी बात सुनाता हूं बेटा, मैं मैरिज में जब जाता हूं ना, मैं शादी में जब जाता हूं ना, तो चेक देने से ज्यादा, गिफ्ट देने से ज्यादा चेक देना पसंद करता हूं। ओहो, फिर से सुनना, मैं जब शादी में जाता हूं ना बेटा, तो गिफ्ट देने से ज्यादा चेक देना पसंद करता हूं। तो चेक से बन जाएगा एंटन चेकव, एंटन चेकव, एंटन चेकव। मामला क्लियर है? मैं शादी में गिफ्ट से ज्यादा चेक देना पसंद करता हूं, तो चेक से बन जाएगा एंटन चेकव। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आईज। यहां पे कीवर्ड पहचानो मेरे भाई, लिखा हुआ है ट्रेवलर। ट्रेवलर का मतलब होता है यात्री। क्या मतलब होता है बेटा? तुम बोलोगे सर ट्रेवलर का मतलब होता है यात्री। और अगर महिला कोई यात्री है मेरे भाई, और वो बस में बैठ गई है, तो भर रास्ता बक 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 करती चली जाएगी, बेवजह की एक दूसरे से बात करती हुई चली जाएगी मेरे भाई। तो सेंटेंस क्या मतलब कौन लिखा है? तो पर्ल एस बक, पर्ल एस बक, पर्ल एस बक। याद रखिएगा, मैंने लिखा यात्री चलते चलते सबके साथ बक बक करता रहता है। ये बातें बिल्कुल सही है मेरे भाई, और इसको लिखने का काम किए थे पर्ल एस बक, जो कि एक महिला ही थी मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि यह मामला आपके दिमाग में अच्छे तरीके से प्रवेश कर गया है। अगर ये बातें आपको याद हो गई है मेरे भाई, अगर ये बातें आपको याद हो गई है, तो कमेंट सेक्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों। बोलो मेरे भाई, एक बात बताओ, भारत इज माय होम को किसने लिखा? कौन चिल्लाया था कि भारत मेरा घर है? हाँ सर, एक इंसान को जब पाकिस्तान भेजा जा रहा था तो उन्होंने चिल्लाया। उनका नाम क्या था? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। अ पिंच ऑफ स्नफ, स्नफ में कीवर्ड आया स्नफ। स्नफ का मतलब खैनी। खैनी कौन खाता है? अरे भैया मनोहरा खैनी खाता है सर, तो मनोहर मालगुंकर। आई हैव अ ड्रीम को कौन लिखा? सर जी मेरा एक सपना है राजा बनने का। राजा कैसे बनोगे? मार करके बनेंगे, लूट करके बनेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अच्छा एक बात बताओ, दी अर्थ को किसने लिखा? अर्थ का मतलब जमीन। भैया विराट कोहली जब छक्के लगाते हैं ना, या विराट कोहली जब शतक लगाते हैं ना, तो जमीन पर बैट को रखते हैं, अर्थ पर बैट को रखते हैं। तो एच.ई. बेट्स, एच.ई. बेट्स याद रखिएगा। मामला क्लियर है? अच्छा दी आर्टिस्ट को किसने लिखा? भैया जो आर्टिस्ट होता है ना, जो कलाकार होता है ना, वो नया नया में शुगा बनाता है। तो शुगा से श्रीगा, और नया से नयोया, शिगा नोया, शिगा। उम्मीद करते हैं बेटा कि एक एक मामला आपके दिमाग में अच्छे तरीके से प्रवेश हुआ है। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा मेरे भाई, आप सबके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अगर आप पोएट का भी ट्रिक चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट ट्रिक आपके सामने बहुत जल्दी मैं हाजिर करने वाला हूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफी शानदार तरीके से मेहनत करते रहिए प्यारे बच्चों। बाय बाय एंड टेक केयर बेटा।